आइए दोस्तों, सीबीएसई का ये पेपर सी टेट का प्राइमरी पेपर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है इन्हें 21 दिसंबर 2021 का ऑफिशियल आंसर की। तो सबसे पहले हमने लिया है सीडीपी। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये दिया है आपका पहला क्वेश्चन। तो विकास है, क्या है विकास? ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ये ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हमें लगाया होगा। में बदलाव किया जाता है, ठीक है। विकास में बदलाव किया जाता है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर यही है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुमानसिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? तो दोस्तों आंखों का रंग, ठीक है। अगला यही है ऑफिशियल। अगला क्वेश्चन नंबर 3। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक समस्याओं में प्रवेश करके सीखते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये वाला द्वितीयक सामाजिकरण में, ठीक है। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कॉलवर के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं। अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की अभिविन्यास। इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। पाई में कह रहा है जिन प्याजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? इसका आत्मसाती का आंसर होगा, ठीक है। यही है आपका ऑफिशियल। अगला क्वेश्चन नंबर 6। प्याजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? स्कीमा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। इनमें से कौन सा इसका समर्थन करता है? लेपाइस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा अध्याधारा प्राण का उदाहरण नहीं है? तो आप बता दोगे इशारे एवं मतलब रटना, ये प्राण का उदाहरण नहीं है, ठीक है, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एवं संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वेदन एवं दोहराव, ये नहीं उपयुक्त, ठीक है। ये ऑफिशियल आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? तो आपका है हार्वर्ड गार्टनर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? तो आप बताओगे संरचनात्मक मूल्यांकन, यही है आपका ऑफिशियल। क्वेश्चन नंबर 12। बायस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, आपका राइट आंसर होगा जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों गुड़ियों जैसे जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है? जेंडर विविधता, यही है ऑफिशियल। क्वेश्चन नंबर 14। कथन ये कह रहा है शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करें। और कार्य कह रहा है जानकारी का और पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। सही विकल्प चुने। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। यही ऑफिशियल। क्वेश्चन नंबर 15। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? ऑप्शन दिए फ्रेंड, इसमें से कौन कौन सी मतलब रचना कैसे कर सकती है? तो आपका ये पहला भी सही कह रहा है, दूसरा भी सही कह रहा है, तीसरा भी सही कह रहा है, चौथा आपका गलत है। प्रोत्साहन करके स्वयं मानी के पाठ्यक्रम को अनुकूल बना ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन नंबर 17। रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेश कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? तो त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन नंबर 18। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, ठीक है। तरकीबों से बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीकात्मक उदाहरण है? मतलब देखा जाए तो
अफसारी भी तो हो जाएगा, जब सोचती है तरह तरह के, तो अफसारी मतलब खुले माइंड से सोच रही है। क्वेश्चन नंबर 19, राजू 61 के स्थान पर क्या लिखता है? 16 लिखता है, और बी और डी अक्षरों में से अक्सर भ्रमित होता है, यह किसके प्राथमिक लक्षण हैं? तो आप बताओगे लेखन बैक कर लिखे, ठीक है, लिखने समझता है, पढ़ने समझता नहीं है, ठीक है, समझना तो कोई बात नहीं है, पहले बच्चा लिखना ये समझ ले, सूक्ष्म कौशल। अगला क्वेश्चन नंबर 20, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है अगर देखा जाए तो आपका पहला सही है, और आपका ये सही है, आपका ये तीसरा सही है, ठीक है, तो राइट आंसर ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है, यही आपका ऑफिशियल है। अगला, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए, ऑप्शन 4। अगला 22, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका दूसरा वाला, बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, ठीक है। 23, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? विषय वस्तु का विद्यार्थी जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, ऑप्शन 3। 24, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के स्थानांतरण अतः अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ऑप्शन 1। 25, ये जानकारियाँ किस स्मृति संगठित हैं? ये दी जानकारी किससे संबंधित हैं? तो आप बताओगे दीर्घ अवधि स्मृति, ठीक है, दीर्घ अवधि स्मृति, ठीक है। 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? तो एक कक्षा में छात्रों ग्रेड और पदों के निर्धारित करने में मदद करता है, ऑप्शन 1। 27, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? आंतरिक अभिप्रेरणा, जी सही है बिल्कुल। 28, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं? तो उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, ऑप्शन 1। 29, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है? शिक्षार्थी उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, यही है आपका ऑफिशियल। लास्ट क्वेश्चन टीडीपी का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो आपका ये सही है आपका, और आपका ये सही है, ठीक है, ये आपका गलत है, रिटर्न तो गलत है ना, सब उसमें कटौती, ये कटौती कुछ नहीं करती, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ईमानदारी से आपको यहाँ पर पूरे पेपर मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन, जब तक कि आंसर की ढंग से नहीं आए आते सीटेट के, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।